वेलकम एंड लव यू माय डियर स्टूडेंट हमारे अपने टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 12th का ज्योग्राफी है उसका हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने PYQ में ज्योग्राफी का जो पेपर्स है उस पेपर में से हम क्वेश्चन नंबर 1 में के A, B और C ये सब क्वेश्चन से ये हमने सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक वो जो लेक्चर्स है वो आपने देखा नहीं है तो आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, उसको आपको पूरे वो जो A, B और C जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे और इसके बाद आप ये जो आज का D सेशन है ये आप देख सकते। इस तरह के क्वेश्चन है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है। आंसर द क्वेश्चंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो गिवन इंस्ट्रक्शन के आपको ये इसमें जो है ना 1, 2, 3, 4 और 5 अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर आपको सेट करने हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी वाइट बोर्ड के ऊपर जितना भी पॉसिबल है उतना लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मैनेज किया है। आप देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो जनरली आंसर द क्वेश्चन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे कॉन्टिनेंटल वी हैव नो दैट हमें हमारे वर्ल्ड में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट है। तो इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट में है, सबसे कौन सी कम कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन से, ये हमें कौन से असेंडिंग ऑर्डर से, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ से कि सबसे कम वाला जो कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशंस पे वो सबसे पहले आएगा और हायर उसके ऊपर हायर होते जाएगा पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें सेलेक्ट करना है। आगे क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर में ये सीक्वेंस अलग है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में ए वाला ऑप्शन से अफ्रीका, उसके बाद बी वाला ऑप्शन आएगा आपको नॉर्थ अमेरिका वाला, ओके। सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे साउथ अमेरिका और डी वाला ऑप्शन से एशिया। ये आपको क्वेश्चन पेपर में क्या दिखाई देंगे, क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर से मैंने उसको प्रॉपर लिखा है। प्रॉपर इसमें अभी जो प्रेजेंट में 4 कॉन्टिनेंट के हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट 4 कॉन्टिनेंट हमारे ऑप्शंस में थे, इसलिए मैंने उस 4 ऑप्शंस में ही जितना उनका पॉपुलेशन है उनके नंबर मैंने निकाले हैं। तो जनरली यहाँ पे देखो सबसे यहाँ पे 4 के अगर कंपैरिजन में करेंगे तो हम साउथ अमेरिका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, यानी बहुत कम, यानी जनरली 441 यानी जनरली 441 यानी 441 मिलियंस, ओके। 441 मिलियंस पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट का है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। सेकंड पे आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अभी क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। जनरली यहाँ पे 507 यानी 507 मिलियंस किसका है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन से। तो जनरली अफ्रीका और बढ़ेगा, यहाँ पे अफ्रीका का देखो, अफ्रीका का है 1417 मिलियंस, ओके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कितना है, 1417 मिलियंस पॉपुलेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। और इसके बाद आता है हमारा नंबर जो है हम सबसे अग्रेसर यानी हमारे पास एशिया। एशिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, देखो यहाँ पे 4686 मिलियन, और उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे कंट्री का है, आपका हमारा सभी का योगदान है, हमारा नहीं है। जनरली यहाँ पे बहुत सारे लोगों का योगदान। एशिया का जो देखो 4686 मिलियन पॉपुलेशन। और इंडिया में मैं आपको बताऊं, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है 2023 में। दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कौन से कंट्री में है तो हमारे इंडिया में है। देखो इंडिया अव्वल आ गया है। अब है कि इसमें दम जो हमारी बराबरी कर सके। और इसमें और एक चीज़ हो गई, यहाँ पे देखो जनरली हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यहाँ पे
पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी यहाँ पे अप्लाइड की थी, लेकिन पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा था, उनके कारण उनका गवर्नमेंट भी चला गया था। लेकिन मुझे लगता है जब से 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जितने पढ़े लिखे लोग हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। कैसे योगदान? क्योंकि ये जो जितने ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ही अनसक्सेसफुल है, और जितना कम पढ़ा लिखा होगा इंडिया में वो सक्सेसफुल है। जितनी हायर एजुकेशन है आपको उतना ही उनके पास जॉबलेस वो लोग हैं, और इसीलिए इसका ये बेनिफिट हुआ है कि ना ही उन लोगों की शादी हुई है ना उन लोगों को बच्चा है, तो इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है। और जनरली जो लोग अनसक्सेस यानी एजुकेशन बहुत ही कम है वो लोग बहुत सक्सेस है, और इनके लिए उन लोगों के पास शादी भी हुआ है उनका, और उन बच्चे पालने की भी क्षमता है इसमें। जो हायर एजुकेटेड है ना ही उनकी शादी हुई है ना ही उनको बच्चे पालने की उनकी हैसियत है। तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जी से भी जो पॉलिसीज़ उन्होंने यूज़ की उससे भी बेहतर कार्य नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। यानी आने वाले जो 2014 से जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसका एक भी उनका मोटो होगा कि शायद जॉब नहीं देंगे हम एजुकेटेड लोगों को, तो इससे ही पॉपुलेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इट्स पार्ट ऑफ द फन। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं तो बहुत ही अच्छा काम होने लगा है हमारे देश में भी। तो जनरली मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ के देखो इंडिया भी पॉपुलेटेड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है, लेकिन एशिया का भी हम देखेंगे तो इतना सारा पॉपुलेशन यानी 4686 मिलियंस पॉपुलेशन हमारा एशिया का है। तो जनरली इसके अकॉर्डिंग हमने ये इसको सेट कर दिया है। ओके, आते हैं तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड वाला क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी हमें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है कि इंडस्ट्री में ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। असेंडिंग ऑर्डर यानी आपको जो कैपिटल यानी भांडवल जो लगेगा ना, जो पैसा लगेगा, रिसोर्सेस लगेगा, सबसे कम किस में लगेगा, उससे ज़्यादा किस में लगेगा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कैपिटल किस में लगेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें इंडस्ट्री का जो भी कैटेगराइजेशन है उस कैटेगराइजेशन को हमें रखना है। तो देखो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे माइक्रो इंडस्ट्रीज। छोटी छोटी जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है उनको बहुत ही कम कैपिटल लगता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज आएगी। उसके बाद आएगी स्मॉल इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्रीज से थोड़ी सी बड़ी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत कैपिटल लग सकता है। उसके बाद आएगा मीडियम इंडस्ट्री वाले। मीडियम इंडस्ट्री, और जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो प्रॉपर पढ़ाई करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, मीडियम में कौन सी आती है, माइक्रो में कौन सी है देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम अप्रॉक्सीमेटली बस नंबर ही असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएंगे। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी जिसको बहुत सारा कैपिटल लगता है, आईएनआर या शुगर इंडस्ट्रीज़, ये बहुत सारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, तो ये इंडस्ट्रीज़ कैपिटल अकॉर्डिंग कोई भी नहीं कह सकते हमें इंडस्ट्री ओपन करनी है। जिसके पास समझो किसी को शुगर इंडस्ट्री ओपन करनी है, किसी को और आयरन इंडस्ट्री ओपन करनी है, तो ये चलो नहीं आज कुछ नहीं काम नहीं है तो ये क्या करते हैं, जो आयरन की या शुगर की इंडस्ट्री ओपन कर दे। ऐसे कभी होता है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारा पैसों लगता है भाई। और पैसों किसके पास है आपको पता है, पैसे किसके पास है, कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा पैसे है। तो ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे। तो ये जनरली सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग कहते हैं। हम इसमें नहीं, हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर सॉल्व हो जाए तो बस ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो चूज द इनकरेक्ट ग्रुप। अभी इनकरेक्ट ग्रुप आपको अभी ये क्वेश्चन पेपर तो मुझे हाथ में लेना पड़ेगा। अभी इनकरेक्ट ग्रुप देखना है। अभी इनकरेक्ट ग्रुप क्या है, तो इनकरेक्ट ग्रुप में देखो यहाँ पे ग्रुप तो बहुत सारे दिए हैं। तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप दिया है इनकरेक्ट है, करेक्ट ग्रुप 3 होंगे, एक इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या इसमें देखो यहाँ पे लिखा है सातपुरा, इसे सातपुड़ा भी कहा जाता है, सातपुरा भी कहा जाता है यहाँ पे जनरली। और जो को डेक्कन, ओके, सातपुड़ा आ गया, डेक्कन आ गया, आल्प्स आ गया, उसके बाद ये रॉकीज़ आ गया। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जनरली मैं सबसे पहले तो ये सातपुड़ा क्या है, ये माउंटेन है। डेक्कन क्या है, ये प्लेटू है। आल्प्स क्या है, माउंटेन है। रॉकीज़ क्या है, माउंटेन है। तो यहाँ पे एक ही गलती इन्होंने, एक ही यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ की है इन लोगों ने, बोर्ड वालों ने चालाकी की है। और ये चालाकी हमने जान ली। क्या है चालाकी इनकी, कि सातपुड़ा जो माउंटेन है, उसके बाद डेक्कन ये प्लेट्यूज़ है, हमारा डेक्कन प्लेट्यूज़ जिसे डीपी कहा जाता है। धर्मपत्नी नहीं है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जब भी मैं पढ़ाता हूँ डीपी जो डेक्कन प्लेट्यूज़ का उल्लेख यहाँ पे मैं ये करता हूँ, वहाँ पे मेंशन करता हूँ तो डीपी लिखता हूँ तो बहुत सारे
जो स्टूडेंट कोई धर्म पत्नी कहता है तो कोई डेंजर पत्नी कहता है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे डीपी यानी जनरली यहाँ पे ये प्लेट्यूज है, यानी ये प्लेट्यू इसमें से हट गया, ये सब माउंटेन है। तो लेकिन आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है माय डियर चाइल्ड, इसमें आल्प्स ये जो माउंटेन है ये कौन से कंट्री में आता है, और उसके बाद रॉकीज माउंटेन कौन से कंट्री में आता है। इतना तो काम करो, इतना तो कमेंट्स बॉक्स जाओ, खोलो, देखो और कमेंट्स करो और मुझे बताओ दी कि कौन सी कंट्री में आता है, और इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में लिख पाओगे तो आपका बहुत ही दिल से वेलकम है। इसके बाद हम देखते हैं ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो हो गया ये तो इनकरेक्ट हो गया, लेकिन भाई करेक्ट वाले भी कौन से हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे। तो देखो इसमें से थोड़ा पेपर मेरे हाथ में लेता हूँ और मैं बताता हूँ। इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन था, जिसे बी ऑप्शन कहेंगे, यवतमाल, अमरावती, सोलापुर और पालघर। तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये जो है ये पूरे के पूरे जो है यानी 4 बी जो है ये महाराष्ट्र के ये डिस्ट्रिक्ट के नेम हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, अमरावती है, सोलापुर है और पालघर, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है, इसलिए ये करेक्ट आएगा। देन इसके बाद सी वाला जो है उसमें देखो थार, सहारा, कलहारी और गोबी। थर्बी को बोलते हैं इसको, थार, सहारा, कलहारी और गोबी। ये क्या है, ये सब डेजर्ट के नाम हैं। ओके, ये तो डेजर्ट के नाम है, तो जनरली आपको डेजर्ट के नाम में भी प्रॉपर आपको ये पे थार, सहारा, कलहारी और गोबी ये डेजर्ट के नाम है। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताना है कि यहाँ पे थार जो कि ऑब्वियसली हमारे जो इंडिया का जो स्टेट है राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे हमें पाया जाता है। उसके बाद सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है ये आपको बताना है। कलहारी कौन से कॉन्टिनेंट में या कंट्री में है, और गोबी का डेजर्ट कहाँ पे है ये भी आपको मेंशन करना है। तो ये सब करेक्ट है, ये सब डेजर्ट है। इसके बाद आपको बताना है इसमें जो भी है, जो दूसरा जो है ऑप्शन डी है, मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ और कोंकण। मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ और कोंकण ये जो है ये महाराष्ट्र के रीजनल अलग अलग क्षेत्र है, मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ और कोंकण। तो ये भी करेक्ट आता है, लेकिन इसमें एक ही था जो थोड़ा सा चेंज हुआ था, और ये था सातपुरा जो कि माउंटेन था, डेक्कन प्लाटू था, एल्प्स और रॉकीज़ ये सब माउंटेन थे जो हमने पकड़ लिया। और इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ग्रुप। आप इसमें से करेक्ट ग्रुप आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और 3 ग्रुप जो है वो रॉन्ग आएंगे और एक जो करेक्ट है जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्या है, टेलीफोन कम्युनिकेशन का साधन है, मोबाइल कम्युनिकेशन का साधन है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का साधन है, टीवी आल्सो। ये सब जो मीडियाज़ है ये प्रॉपरली एक ही रेंज में आते हैं, लेकिन इन्होंने इनके कंपेयर में जो लिखे जो ऑप्शंस दिए वो बहुत ही क्या है गलत थे, और इसीलिए हमें ये प्रॉपर मिलता है अकॉर्डिंग दी बोर्ड में। हम तो ये सभी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमें करेक्ट और इनकरेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो पहला वाला तो हमने करेक्ट कर दिया। इसके बाद बी वाला ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, इसमें है साइक्लोन। ये एक्टिविटीज़ समझो यहाँ पे जोग्राफिकल या एक्टिविटीज़ है, ये एक हमारा डिज़ास्टर है। इसके बाद पोस्ट, ये क्या है भाई, ये पोस्ट बीच में डाल दिया, किधर का पोस्ट किधर डाल दिया। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स ये कॉन्सेप्ट हो गई ज्योग्राफी, लेकिन लेट लॉन्ग ये भी दे दिया है इसमें। सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये कौन सी सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसीलिए ये इनकरेक्ट आता है, कहीं पे निशाना कहीं पे भी सादा है, तो इसीलिए ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सी देखते हैं, सी में क्या है, फोटो। ओके, फोटो हो गया, फोटो के अकॉर्डिंग कुछ है इसमें। उसके बाद लिखा है स्क्रिप्ट, ये समझ सकते हैं कि लड़कियां, फोटो, स्क्रिप्ट ये लड़कियों के बारे में होगा। डिफरेंट वॉइसेस, और इसके बाद बीच में ही माउंटेन घुसा दिया उन्होंने, तो ये भी जो है हमारा ग्रुप ये भी रॉन्ग हो जाता है। और इसके बाद डी वाला जो ग्रुप है वो है पेजर, ईमेल, ये यहाँ तक तो ठीक था, पेजर, ईमेल, उसमें मिनरल और बाद में डाला है प्लेन। तो ना ही ये कोई जोग्राफिकल डोमेन से, ना ही कोई, यानी इसमें ये सब इनकरेक्ट है, इसीलिए ये सब तीनों को भी हमने हटा दिया है। करेक्ट वाला ग्रुप हमने यहाँ पे लिख दिया है जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो अभी क्या होता है। अरेंज सिटीज़ हैविंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको क्या करना है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे 4 अलग अलग सिटीज़ के नाम दिए। यहाँ पे न्यूयॉर्क है, दिल्ली है, टोक्यो है और
लंदन है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जनरली ये भी, और इसको अरेंज क्या करना है, अरेंज करना है हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब हम ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करेंगे तो प्रॉपरली हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो हमें इसको हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपरली। सबसे पहले ये तो समझ लो कि ये जो 4 सिटीज़ है ये कौन कौन से कंट्रीज़ की सिटीज़ है, ये तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। अब इनमें से बहुत सारे लोग, इनको दिल्ली भी पता नहीं होगा कि दिल्ली, लेकिन है बहुत सारे लोगों को पता है कि दिल्ली कहाँ पे, दिल्ली, न्यू दिल्ली, आपको सभी को पता है कि ये कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है दिल्ली। ओके, लेकिन हमें क्या करना है ये पता नहीं है, बस कंट्री से ही पता नहीं, हमें इसको अरेंज करना है मेरे दोस्तों। अगर जब तक आप अरेंज नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, और इसीलिए आपको ये अरेंज करना है। ईस्ट वेस्ट से देखो क्वेश्चन, अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ आपको थोड़ी सी रफली आपको आइडिया आ जाए इसलिए मैंने ये सब रफ किया है। तो यहाँ पे हमें 4 शहर है, यहाँ पे न्यूयॉर्क, दिल्ली और टोक्यो और जापान। पहले तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से। लंदन जो होता है ये आएगा यूके में, ओके, इतना तो हमें पता है, यूके में आएगा। उसके बाद ये जो टोक्यो, ये जापान, जापान में, जापान जिस तरह से हमारे पास वी हैव 28 डिफरेंट स्टेटेड एंड इन जापान ओनली 4 स्टेट्स। कौन से, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। याद करो, देखो जमता है कि आपको भी, जैसे मुझको जम गया है अभी। जापान में ये टोक्यो होता है, उसके बाद दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये है हमारा प्यार इंडिया, और इसके बाद न्यूयॉर्क, यूएसए, दादा कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके, यूएसए। तो ये हमें प्रॉपर, अभी वर्ल्ड मैप देखो आपको ड्रॉ करूँगा विद इन 1 मिनट में, आपको मैं यूएसए यानी कौन सा भी वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ भी बहुत ही टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे हो गया हमारा एक कॉन्टिनेंट सिंपल, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, सिंपल हो गया। इसके बाद आता है ये यूरोप आएगा, और ये है यूरोप, ये है एशिया। देखो इसमें कितना सिंपल है, यूरोप और एशिया हो गया। ये दोनों, ये कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट, यूरोप और एशिया एक साथ भी एक बना हुआ है। इसमें से जो रशिया, रूस जो है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसको अलग करने वाला जो है उरल माउंटेन, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया। यहाँ पे आता है अफ्रीका, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे नीचे में आता है यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका। ये क्या हमारा वर्ल्ड मैप। मैं बच्चों को इस तरह से प्रॉपरली विद इन 1 मिनट में समझाता हूँ। और यहाँ पे अभी एशिया के यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये जापान में, जापान का लोकेशन है। और इसे हम हेमिस्फीयर में हम अलग अलग किस तरह से करेंगे, ईस्ट वेस्ट किस करेंगे, ईस्ट और वेस्ट होता है। ये जो लाइन्स है हमारी लॉन्जिट्यूड वाली, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाली, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, जो ग्रीनविच शहर से निकलती है। ये वाला पोर्शन इधर का ईस्ट हो गया, इधर वाला पोर्शन वेस्ट हो गया दुनिया का। और ये एक लाइन है जो दोनों के बीच में से चली जाती है, एशिया, यहाँ पे ये बीच वाली लाइन्स यहाँ से चली जाती है इक्वेटर वाली, या इक्वेटर वाली लाइन। इस इक्वेटर लाइन्स में ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। अगर हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट सिटीज़ नेम, तो हमें पता करना है कि कौन कौन सी यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है इसलिए। ओके, तो ईस्ट लेके सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर ऑब्वियसली जापान आएगा। तो जापान सबसे पहला जो है ना टोक्यो आएगा, यहाँ पे सी ईस्ट में सबसे पहला टोक्यो जापान आएगा। उसके बाद आएगा न्यू दिल्ली, क्योंकि जापान के बाद यहाँ पे इंडिया है ना, तो इंडिया में आएगा ये न्यू दिल्ली का, यानी दिल्ली का जो ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे बी सबसे पहले आएगा टोक्यो, उसके बाद आएगा दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पे आएगा यूके का लंदन, जो यहाँ पे है यूके का लंदन, डी वाला यहाँ पे आएगा। और उसके बाद आएगा न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे है न्यूयॉर्क, तो ये लास्ट में आएगा न्यूयॉर्क यहाँ से। यानी सीक्वेंस क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट के लिए हमारे सबसे पहले आएगा टोक्यो, उसके बाद आएगा दिल्ली, उसके बाद आएगा इसमें लंदन आएगा, और उसके बाद आएगा न्यूयॉर्क। लेकिन आपको इसको अभी देखो, ये अभी और भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो दिल्ली है वो आपको पता है कि कौन से रिवर के बैंक के किनारे हमारा दिल्ली बसा हुआ है। बाकी के 3 में बताऊंगा आपको। जनरली यहाँ पे जो है कौन सी रिवर्स यहाँ पे जो यहाँ पे जनरली यहाँ पे आपको जापान के बारे में बताया, जो जापान के जो भी टोक्यो कौन से रिवर के, क्योंकि ये बहुत ही जिसे कहेंगे हम ये थेम्स
जो रिवर्स है थेम्स रिवर के बैंक किनारे आपको क्या दिखाई देता है, आपको लंदन दिखाई देता है। हडसन रिवर के जो बैंक किनारे आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क दिखाई देता है। तो जनरली आपको बताना है हमारा दिल्ली और जापान का टोक्यो ये कौन से रिवर्स के किनारे ये शहर आपको दिखाई दे। मुझे लगता है माय डियर चाइल्ड मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया है। इस तरह का वीडियो आपको आपके कहीं पे भी यूट्यूब में मुझे दिखाओ कि प्रॉपर इस तरह से कोई, और ये जो है एक तरह का ये धर्म ग्रंथ है। यहाँ पे धर्म ग्रंथ जिस तरह से होते हैं ना, वैसे हमारा ये वीडियो इतनी तरह से प्रॉपर हमने किया है कि अगर इसमें से अब बहुत सारा स्टडी जो है ना अप्लाइड करोगे आपके पूरे एग्ज़ाम में, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि कौन सा भी क्वेश्चन आप उतना प्रॉपर भूल जाओगे या उसमें गलती करोगे। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए ख़ास है। मुझे लगता है ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बस है। अगले लेक्चर तो आप अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत, और ये इसका सेकंड जो क्वेश्चन पेपर में का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जोग्राफिकल रीजन, जो है जोग्राफिकल रीजन हम प्रॉपर करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर से या इस कुछ से जो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ इसका बेनिफिट आपको लगता है, तो जनरली हमारे जो चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कुछ सजेशन हो गए तो ऑलवेज वेलकम। आपको जो भी आपको सजेशन देना है, आपको जो भी भला बुरा जो भी कहना है उस बोल दीजिए, क्योंकि हमें लगता है ये सबसे, जब आप भला कहते हो तो आप हमें एक सपोर्टर की तरह बात करते हो, आप बुरा कहते हो तो भी आप हमें एज ओल्डर पीपल की तरह हमें गाइडेंस करते हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जनरली आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, यही हमारी आशा है आपसे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।